Assalamualaikum, good morning. I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a motto of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Kids, last video में हमने Unit 9 की exercise discuss की थी. अब उसका जो बाकी part है, let's continue with that. The section is Formal and Lexical Aspects of Language, page number 87. अब ये पेज जो है ये आपको बता रहा है about 4 genders of nouns. Masculine, feminine, common and neuter. Masculine obviously जैसा कि word आपको बता रहा है is used for all the male figures or the male members. जैसे man, boy, actor, horse. Feminine nouns obviously वो refer करते हैं female gender के लिए या female members के लिए. Woman, girl, actress, mayor. Common nouns वो हैं जो कि जैसे friend हो गया, client हो गया, जिनका कोई gender specified नहीं होता. Parent, student. Neuter वो होते हैं that have no gender, just like non-living things. जैसे rock हो गई, table, pencil, etc. Let's move to page number 88. Classify the following as masculine, feminine, common and neuter gender nouns. अब आप क्या करेंगे? आपको अच्छे तरीके से पता है. एक पेंसिल लीजिए, 4 columns बनाइए, लिखिए masculine, feminine, common and neuter. And let's start with the answers. Masculine. कौन कौन सा आएगा? Husband, cock, king, emperor, prince, dog. Feminine, wife, hen, empress, queen. Common, friend, cook, child, cousin. Neuter, table, chair, school. Question B is, fill in the correct letters to complete the anagrams of the given word. अब इस क्वेश्चन पे आगे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एनाग्राम्स क्या होते हैं. An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. Anagram एक ऐसा word है जो कि बनता है जब एक लेटर के वर्ड्स को हम रीअरेंज करते हैं और एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं फॉर फॉर्मिंग another word जिसका अपना भी एक मतलब होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लेग लें LEG तो इसको रीअरेंज करके जब हम जेल बनाएंगे तो GEL जेल बनेगा. लेटर्स वही हैं विच इज़ LENG, बट उनको रीअरेंज करने से एक नया वर्ड बन गया है. जैसे हाउ को हम हु कर सकते हैं. लेट्स डू इट फॉर द वंस गिवन बिलो. 3 को उन्होंने पहले ही आपके लिए कर दिया है विच इज़ देयर. स्टेट कि उन्होंने एग्जाम्पल दे दी हुई है आपको, कुछ लेटर्स ऑलरेडी दे दिए हैं. टेस्ट. स्माइल विल बिकम माइल्स, MILES. वियर्ड को हम वायर्ड भी कर सकते हैं, WIRED. हॉर्स को हम श्योर भी कर सकते हैं विच इज़ SHORE. पैनल को हम प्लेन भी कर सकते हैं विच इज़ PLANE. सेंट को हम स्टेन कर सकते हैं STAIN. साइडर को हम डाइसर कर सकते हैं विच इज़ DICER. सिंग को हम साइन कर सकते हैं विच इज़ SIGN. बच्चों, अगर आप इन्हीं वर्ड्स के लेटर्स यूज़ करके कोई और वर्ड्स भी बना सकते हैं तो प्लीज़ अपनी नोटबुक में एक्स्ट्रा वर्ड्स भी बनाइए. लेट्स गो टू द लास्ट सेक्शन, राइटिंग स्किल्स. A. Write sentences of your own using correct capitalization, punctuation and spellings. जो words आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इन words के जुमले बनाने हैं. आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट आपने फोकस करना है कि कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कैपिटल लेटर से हो, एंड फुल स्टॉप पे हो और कॉमे का यूजेज अप्रोप्रिएट जगह पे हो. स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन आर इम्पॉर्टेंट. बट मैं सैम्पल के तौर पे आपको कुछ सेंटेंसेस पढ़ के सुना देती हूँ. हेल्प. माई फादर लव्स टू हेल्प अदर्स. Home. I like my home very much. Mop. Please mop the floor. Dustbin. Please throw the litter in dustbin. Enjoy. I enjoy playing with my friends. Part B is write a paragraph on water with the help of the given words. अब आपने राइटिंग करनी है, एक पैराग्राफ लिखना है. जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, पैराग्राफ आपने कम से कम 10 to 15 लाइन्स का लिखना है. आपकी मदद के लिए आपको वर्ड्स दिए हुए हैं. वाटर को माइंड में रख के आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस फॉर्म कीजिए. वाटर क्या है,
वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वाटर कहाँ होता है, हमें कैसे मिलता है, क्या हम उसको फ़िल्टर करते हैं, क्या सिर्फ वो इंसानों के लिए ज़रूरी है या बाकी जानदारों के लिए भी ज़रूरी है। इन सब क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख के या अपने पास लिख के आप ये पैराग्राफ लिखिए। मेरे पास एक सैम्पल पैराग्राफ है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ. It is water that help us to lead a comfortable life on this planet. Our bodies are made up of 70% water, which is why water is such an important compound for us. We use water for many purposes. We need water for drinking, cooking, bathing and cleaning. Without water, life would be impossible on the planet. So this is where I end my Unit 9. मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. This is me signing off. Allah Hafiz.